हे एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा जो टॉपिक चल रहा है इसमें वो चल रहा है भारतीय इतिहास में हुए युद्धों के बारे में। जितने सारे युद्ध हुए हैं मैं हर एक पर टॉपिक बनाऊंगा, वो वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि जितने भी वो कंपटीशन होते हैं या एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 10th का 12th का जो कि हिस्ट्री में, तो उसमें पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये सारे वीडियोस, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो आज की जो हम बात करेंगे वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम निकला। आप सभी ने देखा कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर भारत में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में ऐसी शक्तियां हैं जिनको अंग्रेजों को हराना जिनको हराना अंग्रेजों के लिए एक चुनौती था। लेकिन आपसी फूट का फायदा अंग्रेज यहाँ भी उठाएंगे, वो है निजाम और मराठे। ये कभी मैसूर के शासकों के साथ हो जाएंगे ये शक्तियां, निजाम और मराठा, तो कभी अंग्रेजों के साथ में। लेकिन अधिकांशतः जो है ये अंग्रेजों के ही साथ में थे और अंत में मैसूर की शक्ति का पतन हो जाता है, टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, ठीक है। तो मैसूर अगर वर्तमान में देखा जाए तो कर्नाटक में पड़ता है, साउथ इंडिया में, तो शुरुआत होती है, ठीक है। तो कुल मिला के 4 युद्ध हुए हैं, आप लोग को याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो टोटल जितने भी युद्ध हुए हैं आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है ये 1767 to 69, डेट ज्यादा मायने रखती है क्योंकि यही चीज पूछी जाती है, ओके। इसके बाद 1612 में, जैसा कि थोड़ा चलते हैं कि क्या था वहां पर। 1612 में वाडियार राजवंश, ये एक हिंदू राजवंश था जो कि वहां पर स्थापित हुआ था। वाडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र में हिंदू राज्य के रूप में एक राज्य स्थापित हुआ। और हैदर अली जो थे, जो कि हैदर अली जिनसे युद्ध होगा, इसी वंश की सेना का सैनिक भी था, जो कि 1761 में 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा क्योंकि हैदर अली एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो पहले सैनिक था, धीरे धीरे करके देखिए किस प्रकार से वो मैसूर का शासक बन जाता है। ऐसे आप इतिहास उठा करके देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं, जैसे कि एडोल्फ हिटलर पहले एक साधारण सा सैनिक था, मैसेंजर था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आप देखते हो कि किस प्रकार से वो राष्ट्रपति बनता है और चांसलर पहले बनता है, फिर राष्ट्रपति का पद भी धारण कर लेता है, तो और कितनी पावर में आ जाता है। तो वो उसी प्रकार से जो कि क्या नाम है इनका, हैदर अली, ये एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं, महत्वाकांक्षी। तो अच्छा, इसके बाद जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, इसमें जो एक गुट बनेगा वो कौन सा बनेगा? जो गुट बनेगा वो बनेगा निजामों का, मराठा और अंग्रेज, ये सब तीनों शक्तियां मिलकर के एक गुट बनाएंगी। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ। और अंत में क्या होता है कि ये युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पाता है और कह सकते हो कि अंग्रेज परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो हैदर अली है ये मद्रास पर अधिकार कर लेता है और अंग्रेज विवश हो जाते हैं मद्रास की संधि के लिए। ये संधि हुई थी 4 अप्रैल, ओके, 4 अप्रैल 1769, 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हुई। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? याद रखना है, मद्रास की संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्ट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा वो 1780 से 84 तक चलेगा, जिसमें 1771 में मराठों द्वारा मैसूर पर आक्रमण के दौरान अंग्रेजों द्वारा मद्रास संधि की अवहेलना। 1771 में क्या हुआ? 1771 में जो होगा, मराठों द्वारा, जो मराठा शक्ति है वो मैसूर पर आक्रमण जो है कर देते हैं। और इसमें वादा क्या हुआ था? मद्रास की संधि में एक वादा हुआ था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो किसकी हेल्प करेंगे?
मैसूर की आवश्यकता पड़ने पर। तो अंग्रेज इस बात के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन जब मराठों का आक्रमण मैसूर पर हुआ तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो इसी को बात को लेकर के मद्रास संधि की अवहेलना मद्रास संधि की अवहेलना मानी गई। ठीक, उसके बाद हैदर अली द्वारा मैसूर में फ्रांसीसी युद्ध सामग्री के आयात से अंग्रेज चिंतित हो उठे। ठीक है, उसके बाद शुरू से ही जैसा कि आप इतिहास जब उठा करके पढ़ोगे तो मैसूर जो हैदर अली है, जो टीपू सुल्तान है, ये हमेशा से इन लोगों ने फ्रांसीसी शक्ति को समर्थन दिया और समर्थन पाने की कोशिश भी की हमेशा से। तो उसी प्रकार से मैसूर में युद्ध सामग्री मंगवानी शुरू की किसने? हैदर अली ने। तो इससे अंग्रेज लोग चिंतित हो उठे। अब देखिए जो गठबंधन बन रहा है, पहले में जो गठबंधन बना था वो निजाम, मराठा और अंग्रेजों का था, जिसको बाद में हैदर अली तोड़ देगा इस गठबंधन को। अब दूसरे वाले में हैदर अली, मराठा और निजाम में गठबंधन हो रहा है। तो ये फैक्ट आते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग इसी बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब हैदर अली इनको मिला लेगा अपनी ओर, जो कि किसी काम का नहीं है गुटिये, क्योंकि आयरकूट जो जनरल है, जो सैनिक है, जो कमांडर है, द्वारा इस गठबंधन को भंग कर दिया जाता है। और पोर्टो नोवा, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टो नोवा जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इस युद्ध में 1781 में जो कि हुआ था, हैदर अली की पराजय हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, एकमात्र युद्ध में हैदर अली की पराजय। अंत में क्या होता है कि 1782 में 1782 में जो कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और ये भी युद्ध अनिर्णायक रहता है और दो शक्तियों के बीच में मंगलौर की संधि होती है 1784 में। ओके, 1784 में मंगलौर की संधि, ये भी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद आते हैं थर्ड। ठीक है, एंग्लो मैसूर बैटल में, बैटल ही कहेंगे, युद्ध बैटल ही कहेंगे, इसको हम वॉर नहीं कह सकते क्योंकि वॉर का क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है ना, तो ये बैटल है। आंग्ल मैसूर में क्या हो रहा है, ये 1790 से 92 तक चला, 1790 से 92 तक चला। शुरुआत कैसे होती है? टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण। त्रावणकोर ये अंग्रेजों का एकमात्र स्रोत है जहां से काली मिर्च अंग्रेज लोग प्राप्ति किया करते थे। तो इस वजह से अंग्रेजों को इस बात से थोड़ा परेशानी होती है कि त्रावणकोर जहां से हमारा व्यापार चल रहा है वो खतरे में पड़ गया है। तो इसी की वजह से यही मुद्दा बनता है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब इसमें देखिए कौन सा गुट बन रहा है, निजाम, मराठा, अंग्रेज इसमें गुट का निर्माण कर रहे हैं। गुटबंदी तो हमारे देश में प्राचीन का बहुत दिनों से चली आ रही है ना। आपने देखा प्लासी का युद्ध, गुटबंदी है ना, मीर जाफर कैसे मिल जाते हैं। तो उसके बाद मीर कासिम का भी पराजय जो बक्सर के युद्ध में हो रहा है, वो सब जो है एक मिली भगत का ही परिणाम है। अब इसके बाद इस युद्ध का भी जो निर्णय निकल के आता है, टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाते हैं। तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें क्या होता है, मैसूर का आधा क्षेत्र ब्रिटिश गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। गठबंधन कौन? निजाम और मराठों का। ये लोग आपस में मिलकर के मैसूर का आधा हिस्सा बांट लेते हैं, आपस में टुकड़े कर लेते हैं। उसके बाद टीपू से कहा जाता है कि आपने जो युद्ध किया है और जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आप ही को भरना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति मांगी गई। बाकी जमा किया, बाकी 2 बेटों को बंधक के रूप में अपने पास अंग्रेजों ने रख लिया। ओके, अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो रहा है, ओनली वन 1799 में। 1796 में वाडियार हिंदू शासक की मृत्यु हो जाती है। तब जो टीपू सुल्तान है वो स्वयं को सुल्तान घोषित कर देते हैं। ओके, लेकिन इस मुद्दे पर जो वेलेज अली हैं, जो कि सहायक संधि के जन्मदाता हैं, जनक माने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है और सही देखा जाए तो इसको अब अंग्रेजों के क्षेत्र में शामिल हो जाना, ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हो जाना चाहिए का प्रयास किया जाता है। फ्रांस से नजदीकी टीपू सुल्तान है, वो फ्रांस से बहुत नजदीकी बनाते हैं। यहाँ तक की खबर तो ये भी है, ये भी पढ़ने को मिलता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1769 में,
नहीं सॉरी 1789 में हुई थी। तो आप लोग को याद होगा, मैंने कभी पढ़ाया हो, वीडियो मेरी पढ़ी हुई है, वो फ्रांसीसी क्रांति को पढ़िएगा। तो लुई 16 के बाद कैसे करके वहाँ पर जब नेपोलियन बोनापार्ट स्थापित होते हैं, फ्रांसीसी राजा हैं, तो उनसे ये इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में पत्र व्यवहार होता है, और शायद नेपोलियन बोनापार्ट वादा भी करता है पूरा सपोर्ट करने का। तो ये भनक लग जाती है, कैसे भी करके खबर अंग्रेजों को मिल जाती है और युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है। ठीक, और युद्ध में पहले स्टुअर्ट ने, फिर जनरल हैरिस ने क्रमशः किसको पराजित किया? टीपू सुल्तान को। वेलेजली के भाई आर्थर वेलेजली ने भी इस युद्ध में भाग लिया और गठबंधन बना निजामों का, मराठों का और अंग्रेजों का आपस में। निजाम मराठा अंग्रेज गुट बना लेते हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारे जाते हैं। मैसूर का जो नया राज्य है वो कृष्णराज तृतीय, जो कि वाडियार वंश का है, को सौंप दिया जाता है। तो डेट्स जरूर लिख लें, 1769, 1780 to 84, 1790 to 92, 1799। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ये जरूर याद कर लेना। कौन कौन से जो गठबंधन बने, ये कब किसके साथ रहे। पहला वाला जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों के साथ निजाम मराठा थे। दूसरे वाले में निजाम मराठा हैदर अली के साथ में हो जाएंगे। तीसरे वाले में अंग्रेजों के ही साथ हो जाएंगे ये निजाम मराठा फिर से जो है, और चौथे वाले में भी निजाम मराठा अंग्रेजों के साथ में हो जाएंगे। अब कुछ ये जान लेते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल हमारे देश में थे। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है उस समय जैसे रॉबर्ट क्लाइव भारत के पहले गवर्नर बनाए गए थे बक्सर के युद्ध के बाद। अभी गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित नहीं हुआ है। तो वेरलेस्ट और कार्टियर 1767 से लेकर के 1772 तक ये गवर्नर रहते हैं बंगाल के। ध्यान रखेंगे आप लोग, पूरे भारत के नहीं। ओके, उसके बाद दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग है गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वेलेजली था। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे याद कर लेना है, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेजली। तो इस प्रकार से मैंने जितना हो सका पूरी कोशिश करके सारे फैक्ट आप लोगों के सामने बता दिया है। डेट्स लिख लेंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताएं। ओके, क्योंकि पढ़ाते समय बहुत कुछ चीज़ें जो हैं मिस हो जाती हैं, तो आप लोग ये नोट डाउन भी करें और पढ़ते रहें। ओके, तो लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।